पधारे हुए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय श्रीमान हुकुमाराम जी, प्रदेश अध्यक्ष महोदय श्रीमान कैलाश जी बोरा साहब, समस्त पट्टियों के अध्यक्ष, विभिन्न संस्थाओं के अध्यक्ष, समाज के पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मातृशक्ति, आप सभी का आज के इस पवन कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। एक बार जोरदार तालियों से सभी का अभिनंदन और स्वागत हो जाए। इन्हीं आशाओं के साथ मैं थोड़ा सा आदरणीय जवाहरीलाल जी के जीवन प्रकाश पे डालना चाहूंगा कि मैं पिछले 10 से 12 साल से इनसे परिचित हूं और समाज के हर कार्यक्रम में आप अपना बहुत ही अच्छा वर्चस्व निभाते हैं। आप समाज के बहुत बड़े भामाशाह भी रहे, समाज के हर कार्यक्रम में आपकी सक्रिय भागीदारी रही है और आप आज भी समाज के प्रत्येक कार्य में अपनी भूमिका निभाते हैं। तो आपको मैं पुनः समाज की तरफ से तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि आप निरंतर स्वस्थ रहें और समाज और परिवार की सेवाएं निरंतर करते रहें। इन्हीं आशाओं के साथ अब मैं आदरणीय जवाहरीलाल जी से निवेदन करूंगा कि हमारे बीच पधारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय श्रीमान हुकुमाराम जी को साफा पहना करके और पुष्पहार पहना करके इनका अभिनंदन और स्वागत करें। ये तो चलती रहेगी, सिलसिला चलता रहेगा। बहुत ही शानदार कार्यक्रम। आदरणीय संतोष जी गरासनी समाज के और आदरणीय अध्यक्ष महोदय श्रीमान हुकुमाराम जी का जवाहरीलाल जी के द्वारा साफा पहना करके और पुष्पहार पहना करके अभिनंदन किया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन हो जाए राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का। ये समाज के बहुत बड़े भामाशाह और समाज के हर क्षेत्र में अपना सक्रिय भूमिका निभाने वाले, शिक्षा के प्रति समर्पित भावना रखने वाले श्रीमान हुकुमाराम जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना अमूल्य समय बहुत ही शानदार बड़े भामाशाह राजस्थान बावरी समाज के अध्यक्ष महोदय श्रीमान कैलाश जी बोरा साहब हमारे बीच हैं। शिक्षा के प्रति समर्पित भावना रखने वाले, जिन्होंने एक ही वर्ष में संपूर्ण राजस्थान में बहुत बड़ा परिवर्तन ला दिया है। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन और स्वागत। आपका अभिनंदन और स्वागत। मैं जवाहरीलाल जी से निवेदन करूंगा कि आप इनका साफा पहना करके और पुष्पहार पहना करके अभिनंदन करें। जोरदार तालियां साहब के लिए। इन्होंने बहुत अच्छा अचीवमेंट जो हमारे समाज को दिया है कुछ ही दिनों में। मैं पुनः तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ साहब को कि आप इतने दूर से, जयपुर से आपका अमूल्य समय निकाल कर हमारे बीच पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय जवाहरीलाल क्या कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। चाहे जयपुर आऊँ या ना आऊँ, जोधपुर जरूर आऊँगा। तो मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। वैसे सामाजिक तौर पे ये बिलाड़ा में अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने भी बिलाड़ा छात्रावास बनाया, शिक्षा के प्रति भी रहे हैं। इसके अलावा हमेशा बिलाड़ा में और समाज के प्रति भामाशाह के रूप में भी कार्य किया है और अब ये बिल्कुल ही सरकारी सेवा से फ्री है। तो समाज के साथ साथ परिवार का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं होगा आपका समाज का ध्यान रखने लग जाओ, क्योंकि अब परिवार बहुत जरूरी चीज हो गई है अब आपके लिए। क्यों इतने दिन नौकरी करते थे तो नौकरी में तो आदमी रहता है भाई भाई मेरे को तो तनख्वाह मिलती है, मैं जो करूंगा वे मेरी चलेगी। अब परिवार की भी चलेगी, इसलिए परिवार का भी ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि पूरे समाज में आप ध्यान रखो, दोनों को सामंजस्य मिला के फिर आगे काम करना। और मैं इनकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और हमेशा स्वास्थ्य के रूप में भी बिल्कुल स्वस्थ रहें और समाज को अच्छा समय देवें, परिवार को भी अच्छा समय देवें और पुनः इनके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ धन्यवाद।
राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान उपमाराम जी, प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष श्रीमान कैलाश जी बोरा साहब, संयोजक श्रीमान जगदीश गांधी साहब, संतोष जी रोहित प्रचार मंत्री राष्ट्रीय, और इधर से हमारे पट्टी के और खेड़े के सभी विराजमान, डावर राम जी पट्टी अध्यक्ष और बुद्धा राम जी खारेगढ़ा के सरपंच, सभी महंगे महंगे मेहमान, सभी महंगे महंगे मेहमानों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और मेरे इस छोटे से प्रोग्राम में आप पधारे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपको, जो आपने इस प्रोग्राम में पधार कर 4 साल लगे। सबको धन्यवाद, सबको नमस्कार। और मेरे से समाज का काम करते हुए, ड्यूटी करते हुए कई बार मीटिंगों में नहीं पहुंच सका या मीटिंग अटेंड नहीं कर सका या मैंने कभी भागदौड़ में अटेंड नहीं हुई है, तो मैं समाज से भी माफी चाहता हूँ। बाकी समाज की सेवा में कोई कमी नहीं रहेगी, सेवा करते रहेंगे निरंतर, ड्यूटी में देते ही करते रहे निरंतर। 2 साल में छात्रावास का संघर्ष किया, ड्यूटी करते हुए हर हफ्ते 2 दिन हर हफ्ते, तो मैंने मेरे हिसाब से मेंटेन किया। छात्रावास मेरा नहीं है, समाज ने बनाया, पैसा समाज का है। मैं तो एक मात्र बिंदु हूँ छोटा सा, जो आगे आके सबको याद किया मैंने, और समाज की मेहरबानी से जो छात्रावास बढ़ गया है उसमें छोटा मोटा 1-2 काम है। बोरा साहब से भी मैं निवेदन करूंगा कि बारिश का मौसम भी हल्का पड़ गया है, हमारे गेट की व्यवस्था कराते रहें। और राकेश जी से मैं खास निवेदन करूंगा कि मुझे 1-2 दिन के अंदर टाका बढ़ाने की व्यवस्था चालू करा रहे। मैं बहुत हाथ जोड़कर समाज की तरफ से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आपको टाका आप 1-2 दिन में चालू करना पड़ेगा, और नहीं चालू करोगे तो हम पकड़ कर लाएंगे। आप तो बच्चे हो, इसलिए आप टाके की व्यवस्था करोगे चली नहीं, हॉस्टल की व्यवस्था चालू होगी। और जो भी मेहमान बता रहे हैं, मैं सबसे निवेदन करूंगा कि आप भोजन प्रसाद करके निकले, और रात को जाने की व्यवस्था नहीं है तो यही रुके आप, न कि भागदौड़ करे, रात को गाड़ी मिले नहीं मिले, साथ मिले नहीं मिले। आज की व्यवस्था सबकी यहाँ कर रखी है मैंने, कोई भागदौड़ नहीं करेंगे, आराम से भोजन प्रसाद करो। गाड़ी की व्यवस्था नहीं है तो रुको, रात सुबह आराम से बताना, सुबह निकला तो कल 4 दिन में 10 दिन करना, घूमना इधर उधर, शाम को फिर आ जाना, लेकिन भागादौड़ी मत करना कोई तरह की। जवाहरलाल का दिल बहुत छोटा है, लेकिन उम्मीदें बहुत बड़ी है। इसी उम्मीदों के साथ मैं मेरे वचन जो भी मैंने छोटी मोटी 2 बात कही, धन्यवाद। स्वागत समारोह जवाहरलाल जी भाटी साहब, रोडवेज में 40 वर्ष बिना दाग आज नवृत्ति समारोह रखा गया। मैं जवाहरलाल जी भाटी साहब की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, और समाज में भी बड़े ये भामाशाह हैं, और बिलड़ा विधानसभा के बिलड़ा भावी समाज के अध्यक्ष भी है। तो मैं जवाहरलाल जी भाटी साहब को धन्यवाद देता हूँ।